दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज टीजीटी पीजीटी कला का ये 15वां सीरीज है जो आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है था? यूरोप की कला का पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार जो था वो था लियोनार्दो विंची। पुनरुत्थान कला का केंद्र था। ऑप्शन 2 का सी होगा, इटली। मानवतावाद किसकी कुंजी है? ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 पाल सेंजा। पाल सेंजा होली फैमिली का चित्रकार है। सिस्टाइन चैपल क्वेश्चन नंबर 5 के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? 5 का सी ऑप्शन माइकल एंजेलो। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम बताइए। 6 का सी डेविड। डेविड नवशास्त्रीयवाद चित्रकार। आधुनिक कला के वादों का जन्मदाता था। 7 का डी ऑप्शन फ्रांस होगा। फ्रांस जो था वो आधुनिक कला के वादों का जन्मदाता था। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है कुर्बे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा व फिर ड्यूरर ने। क्वेश्चन नंबर 8 का रेम्ब्रा। रेम्ब्रा की एक खास बात इन नाटकीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? भारती खेर। ये सुबोध गुप्ता की पत्नी है, भारती खेर। सुबोध गुप्ता जो इंस्टॉलेशन बनाते थे बर्तन से, पुराने बर्तनों से बनाते थे चित्र। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? एक्सक्षणी, डेविड, क्लाउडेड गेट। ये एक प्रकार का इंस्टॉलेशन है क्लाउडेड गेट। 11वां क्वेश्चन। किसी शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है? पिशाचनियों की सभा। पिशाचनियों की सभा गोया की है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। नीचे दिए गए तालिकाओं में यूरोप के प्रमुख कलाकारों और उनके प्रसिद्ध चित्र के नाम दिए गए हैं। तालिका 1 का ठीक ठीक से मिलान सेकंड से कीजिए और तालिकाओं के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो सिस्टाइन चैपल। लियोनार्दो विंची मोनालिसा। राफेल हो जाएगा आपका 13 का विकल्प बी सही है। 13 का बी सही है। ये हो जाएगा 1 आ का 4, बा का 1, सा का 3, और दा का 2, मतलब ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। 1942 ईस्वी में। जमीर हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई? ऑप्शन ए मीनाक्षी। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? बाइबिल के विषयों को अनुदित किया था रूबेंस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र से सहसा अनुभूति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रोचे महोदय ने सहसा अनुभूति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? ये थे 19, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा समीक्षावादी शैली से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। औप कला का नाम बताएं, कलाकार का नाम बताएं। औप कलाकार जो थे वासरली थे और पॉप कला के एंडी वारहोल थे। रूबेंस बारोक कला से संबंधित थे। भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ? भविष्यवाद जो है इटली में प्रारंभ हुआ। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ पाई? पेरिस में। अमृता शेरगिल ने पेरिस में शिक्षा पाई। जन्म हंगरी में हुआ था। इनकी प्रदर्शनी गोरखपुर में इनकी कला वेदिका अमृता कला वेदिका है और इनकी पहली प्रदर्शनी शिमला में, फिर एक बम्बई में, फिर इलाहाबाद में की प्रदर्शनियाँ लगी। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? के.एस. कुलकर्णी, रसवेंद्र या शशित कुमार हल्दर महोदय पे? हल्दर महोदय पर बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आए। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाली विख्यात भारतीय चित्रकार थे? तैल चित्रण विधि से राजा रवि वर्मा। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? हंगरी में। राजा 26 पे आते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? किलीमन्नूर में। एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? 27, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है एमिल नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे घनवाद के नाम से पुकारा जाता है। कौन से दो कलाकार ने ज्यामिति चलन चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा विकल्प बी पिकासो और ब्राक। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजा, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने देगा। उत्तर प्रभाववाद का प्रथम चित्रकार पाल सेजा थे। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। पेंटर ऑफ द सीरीज किसे कहते हैं?
पेंटर ऑफ द सीरीज देगा को कहते हैं। 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मोने मोने मोने। पेंटर ऑफ द सीरीज मोने को कहते हैं। सिस्टाइन चैपेल में भित्ति चित्र बनाए थे एंजेलो महोदय ने, माइकल एंजेलो ने। 32 का ऑप्शन सी सही होगा। उत्तर पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उत्तर पुनर्जागरण काल का चित्रकार रैफेल हैं और नव पुनर्जागरण का चित्रकार जित्तो हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। सेंट वसील का गिरजाघर कहाँ है? मॉस्को में है। प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार थे। प्रभाववाद के प्रमुख चित्रकार थे क्लोद मोने। इनका चित्र है सूर्योदय का प्रभाव। प्रथम चरण की बैजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 कंस्टेंटिनोपल में। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। सिस्टीन चैपेल की छत किसने चित्रित की? माइकल एंजेलो ने। सियना का प्रथम महान चित्रकार था। सियना का महान चित्रकार था। 38 का ऑप्शन बी सही होगा। दुच्चियो। पुनर्जागरण काल किस देश के केंद्रों में फली फूली? पुनर्जागरण जो है वो 39 का आपका हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 40 सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन है क्लोड मोने। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? 41 का डी। बंगाल शैली के जनक कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 भारत माता किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया? भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है किसने सुसज्जित किया? नंदलाल बोस ने। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? सोमनाथ और द्वारा। 47 सोमनाथ और। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 पे आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबद्ध थे? रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल से संबद्ध थे। 48 का सी। यामिनी राय का जन्म हुआ था 1887 में। 49 का ए 1887। क्वेश्चन नंबर 50 यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? 50 का आपका हो जाएगा सी टेम्परा माध्यम में। कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ईवी हैवल महोदय।
कांगड़ा में कितने प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार की नायिकाओं। मौलाराम चित्रकार थे 53 पहाड़ी के। नयन सुख चित्र शैली किस शैली का चित्रकार गुलेर का था? सेजान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? 55 का हो जाएगा बी। घनत्व प्रस्तुत करने वाले रंग। मैं एक नई कला का आदि प्रणेता प्रिमिटिव हूँ, यह कथन किसका है? 56 का डी। 56 का डी। 57। हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, यह किस कलाकार के चित्र का शीर्षक है? पॉल गॉगिन। आरंभिक ईसाई कला में धार्मिक ग्रंथों के विषय चित्रित किए गए हैं, बहुत कम। स्फिंक्स क्या है? एक नरसिंह की विशालतम मूर्ति। उर को दूसरे नाम से भी संबोधन किया जाता है इब्राहिम नगर से। उर को। जिगुरत एक प्रकार का है भवन, इसी को जिगुरत ही पूजा स्थल है। कीट की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी 1600 ईसा पूर्व में। गीज़ा का पिरामिड विश्व का 7 आश्चर्य है। दोस्तों, विश्व के 7 आश्चर्य को आप लोग 2022 के आंकड़े के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि गीज़ा का पिरामिड विश्व का कौन सा आश्चर्य है, ये स्पष्ट न हो पाने के कारण इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। इसमें कुछ कह पाना मुश्किल काम है, इसलिए गलत से बढ़िया है कि आप लोग उसमें देखें 2022 में कि कौन सा 7 आश्चर्यों में से कौन क्रम पे, किस क्रम पे कौन सा है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। रोज़ेटा स्टोन प्राप्त हुआ है 64। क्वेश्चन नंबर 64 डी, मिस्र से रोज़ेटा स्टोन प्राप्त हुआ है मिस्र से। हेमू का अर्थ है कार्य। फ़ाराओन सम्राट किससे संबंधित है? मिस्र से। नेफरितिति क्या है? मूर्ति है। नेफरितिति अवाक्ष मूर्ति है। दुच्चियो का एक विशाल चित्र विख्यात रहा 68 का ए। मैडोना। मणिकुट्टम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण प्राप्त हुए। ऑप्शन ए मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में 69 में आपका ए सही होगा। कस्तूनतूनिया क्या है? कस्तूनतूनिया क्या है? 70 में है प्राचीन एशिया की ईसाई राजधानी का नाम कस्तूनतूनिया है। क्राइस्ट एंड सेंट्स, ईसा और संत श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है बाइजेंटाइन की।
72 ब्रूद में जो चित्र उपलब्ध हुए उनमें दर्शन होते हैं। 72 का बी कल्पना की। 73 के किस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ईसा तथा शांता के जीवन चरित्र अंकित हैं। 73 का ए वाइसन। क्वेश्चन ए वाला। 74 बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली 140, मैमथ 23, बारहसिंगा 17, जंगली वृषभ 8, गैंडे 2, 1 या 2 बिल्ली की जाति के पशु, 1 भेड़िया, 1 और रीछ, 1 रीछ आदि अंकित पशुओं की गणना किस गुफा से संबंधित है। ये है एबू। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। 116 अश्व, 37 बाइसन, 10 रीछ, 12 बारहसिंगा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पसमुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी, 39 मानव आकृतियाँ। यह गणना किस गुफा में की गई है। ये है लाकम्बारेली। 75 का बी होगा लाकम्बारेली। 1966 ईस्वी में कलाग्राम की स्थापना किसने की। पनिक्कर महोदय ने कलाग्राम की स्थापना की थी 1966। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है। लास्को गुफा जो है वो वेजर घाटी में स्थित है। फोंत द गाम की अधिकांश चित्राकृतियाँ किस युग की मानी जाती हैं। 78 का ऑप्शन ए आरंभिक एवं मध्य मौदेलियन युग में। 79 में आते हैं। सोमनाथन विजिटिंग प्रोफेसर कहाँ के रहे। बड़ोदरा व कला भवन शांति निकेतन में। दौड़ते हुए अश्वों के साथ जमीन पर लुढ़कता हुआ सूर्यनायक चित्र हुसैन ने बनाया है। संबंधित चित्र की प्रवृत्ति बताइए। उसे हुसैन की बात आएगी तो घनवादी प्रवृत्ति से माना जाएगा। हुसैन घनवाद से थे, लेकिन लुढ़कता हुआ सूर्य नायक का चित्र जो है वो अति यथार्थवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80। ब्यून घाटी में 81 ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताइए। 81 का हो जाएगा फोन द गाम। लास्को गुफा का विख्यात चित्र। 82 का ऑप्शन होगा तैरते हुए हरिण। क्वेश्चन नंबर 83 का आते हैं। लास्को में एक विशाल गाय का चित्र है जिसमें रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल और काले रंगों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। ला कम्बारेली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है। 84 का ऑप्शन हो जाएगा डी अंकित मानव आकृतियों के लिए। ओम स्वास्तिक कमल लिंग तथा हाथ के छापे को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण तथा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत किया है किसने। 85 का ऑप्शन हुआ जे स्वामीनाथन ने।
जे स्वामीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 86 का आते हैं। कलाग्राम दूसरे नाम से भी जाना जाता है। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। विख्यात सेंट पीटर्स किस नगर में स्थित हैं? 87 का ए होगा, रोम में। रोमनेस्क कला का प्रारंभिक मुख्यतः किस कला से है? रोमनेस्क कला का अभिप्राय मुख्यतः किस कला से है? 88 का हो जाएगा स्थापत्य कला। संत पीटर्स का चर्च किसके द्वारा निर्मित है? सम्राट कंस्टेंटाइन द्वारा। वेक्स ट्रेपेस्टी चित्र का आकार है 231 फुट चौड़ा। ऑप्शन ए। ब्रेक टेपेस्टी का आकार। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। पूजा गृहों की वेदिका पर रखने हेतु लकड़ी के फलकों पर चित्रांकन किया जाता था, इन्हें क्या कहा जाता है? पेनल चित्र कहा जाता है। मणिकुट्टम किस शैली की देन है? वेजेंटाइन की देन है। 93। भेड़ों से घिरे वंशी बजाते और कभी भेड़ की गोद में अथवा कंधे पर लिए यूनानी मानव चित्रण शैली की परंपरा में अंकित किया गया है। हजरत मोहम्मद साहब को, गुरु नानक को, ईसा को, गौतम बुद्ध को। 93 का हो जाएगा ईसा को। ताबूतों 100 पेटिकाओं पर प्रायः अंकन होता है, यहाँ होता है ईसाई धर्म के दृश्यों का। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। संतों के मध्य मसीहा का चित्र कहाँ सुरक्षित है? 95 आते हैं डोमिटिला कंद्रा में। संत लुई प्रसिद्ध कृति है। 96 का ए होगा, सिमोन मीतरनी। क्वेश्चन नंबर 97। जियोत्तो का कलागुरु था? शिमाबुए। आंद्रिया आकिना चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इसके अतिरिक्त क्षेत्र में निपुण था। 98 का हो जाएगा काव्य में। 98 का हो जाएगा काव्य। जियोत्तो चित्रकार के अतिरिक्त क्या था? वास्तुकार था। 99 बी वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजनों तथा रंगों के विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से किया। 100 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, के हब्बर। 101। ला कंबारेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है? 101 हाथी, मैमथ का। सरकारी कामों के लिए आमंत्रण सर्वाधिक किस कलाकार को मिला है? 102 गुजराल साहब हैं, उन्हीं को मिला है सबसे ज़्यादा काम, गुजराल साहब को। लक्ष्मण पै के चित्रों में नारी आकृति तथा वनस्पतिक रूपों को भ्रमात्मक ढंग से संयोजित किया गया है, जहाँ दोनों एक प्रतीत होते हैं। यह चित्र किस वाद से संबंध रखता है? 103 का होगा अति यथार्थवाद। फांतदा गांव गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ? 1901 में। होर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में क्या रहे हैं? 105 का ग्राफिक विभागाध्यक्ष।
106 विलन फोर्ड की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मिस्र से प्राप्त हुई विलन फोर्ड की नारी आकृति। क्वेश्चन नंबर 107 एक्स-रे शैली पूर्ण सुख सिंह तथा पीछे देखता पशु, यह पद्धति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 107 यह कंपनी शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। छिहत्तर हजार से 9000 ईसा पूर्व का बारहसिंघा से बना भाला, सिंह से बना भाला प्राप्त हुआ है? 108। 108 का सी होगा, फ्रांस से। 109 साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है, यह उक्त किसकी है? डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे की। 109 का सी, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। स्टोनहेंज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो